अच्छा यहाँ पे मैंने कहा था चेंज कर लेना, देखो यहीं पे, कहाँ, यहाँ कितना होगा 18 होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये एल्केन को सॉल्व करने का मैंने टेक्निक बताया था कि कैसे आप ड्रा करेंगे, दूसरी बात कैसे आंसर निकालेंगे, एल्केन में कितने पॉसिबल कनेक्टिविटी हो सकती है, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं। तो मैंने जो है ड्रा करने का यहाँ तक बताया था। उसके बाद इसको मैंने टेक्निक बताई थी, फार्मूला, जिससे आप रखोगे तो आंसर आ जाएगा। कौन सा फार्मूला था, बोलो कोई। 2n-4 प्लस 1, कहाँ तक के लिए, ये 7 तक के लिए था, C7। जैसे n की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो देखो 1 2 3 में तो नहीं बनेगा। 1 2 3 में कनेक्टिविटी कैसे लगा सकते हो, एक कार्बन है उसको कहाँ जोड़ोगे, हटा दो। 2 कार्बन को एक ही कनेक्टिविटी हो सकती है, कार्बन कार्बन की, तो एक ही आइसोमर। 3 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब अगर प्रोपेन है तो 3 कार्बन को एक ही कनेक्टिविटी बना सकते हो। आपने एक कार्बन को दूसरे से ऐड किया तो 2 आ गया। अब तीसरा बचा हुआ, चाहे इधर ऐड करो चाहे इधर ऐड करो, वो सीधी रेखा में ही आएगा, वो प्रोपेन ही बनेगा और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। तो मतलब वहाँ एक ही कनेक्टिविटी है, तो एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर है। इसलिए कहाँ से चेंज होगा, 4 से। कैसे, चारों एक लाइन में लगा दो तो ब्यूटेन हो गया, एक उठाओ और बीच में लगा दो आइसोब्यूटेन हो गया। समझ गए, तो ऐसे बनेगा। इसमें पेंटेन पांचों एक लाइन में, एक हटाओ बीच में लगाओ सेकंड पे, चाहे लेफ्ट से सेकंड चाहे राइट से सेकंड, तो क्या हो जाएगा आइसोब्यूटेन। और एक कम करो, 3 कार्बन की चेन 1 2 3, बीच में ऊपर और बीच में नीचे, उसका नाम हो जाता है नियोपेंटेन, 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। अगर कोई पूछे नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है, आप कहोगे 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। अगर कोई पूछ रहा आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम क्या है, तो तुम कहोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल। अगर नॉर्मल पेंटेन है तो उसका तो वही, ठीक है। हेक्सेन की बात किया जाए तो सबसे पहले 6 कार्बन एक ही लाइन में, आप कहोगे एन हेक्सेन। एन का मतलब स्मॉल, एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो लगातार धीरे धीरे एक ही रेखा में, स्केलेटन उसका एक ही लाइन में वो अटैच रहेगा। समझ गया, तो नॉर्मल हेक्सेन। अब मैं ओरली आपसे बोल रहा हूँ, कैसे आप बताएंगे कौन कौन बनेगा। आप 6 कार्बन एन हेक्सेन, एक कम करो 5 कार्बन पेंटेन हुआ। अब वो जो एक मिथाइल है उसको एंडिंग पे, स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते वरना फिर वही कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे पे लगाओ तो आइसोहेक्सेन बन जाएगा। या आईयूपीएसी नाम दो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल। अभी आपने दूसरे पे लगाया, क्या वो तीसरे पे लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, 3 मिथाइल पेंटेन क्या हो जाएगा, तो 3 स्ट्रक्चर आपने बना लिया। फिर ये और कम करो, 5 से 4 कार्बन, अब आपके पास 2 मिथाइल बचा, 2 मिथाइल मतलब 2 कार्बन। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इथाइल के फॉर्म में लगाओ या तो मिथाइल के फॉर्म में। अगर आप इथाइल के फॉर्म में लगाएंगे कहीं भी तो 4 से 5 बन जाएगा। स्टार्टिंग कार्बन पे एंडिंग कार्बन पर नहीं लगा सकते, माइंड में सोचो, 1 कार्बन 2 3 4, स्टार्टिंग एंडिंग में नहीं लगा सकते। मतलब इथाइल अगर आप लगाना चाह रहे हो तो बीच में लगाओगे, या तो इधर से दूसरा या तो इधर से दूसरा, दोनों सेम है। अगर आपने लगा दिया सी तो 3 और 2 5 कार्बन, मतलब पिछला वाला कनेक्टिविटी आ जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो 4th कार्बन चेन में आप इथाइल ग्रुप नहीं लगा सकते। अब आप लगाओगे मिथाइल, अब 2 मिथाइल है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों मिथाइल एक कार्बन पे लगा दो, दोनों मिथाइल आजू बाजू लगा दो। एक कार्बन पे लगाओगे चाहे लेफ्ट से सेकंड पे, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। इधर से लगाओगे तो सेम आ जाएगा, 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। अब उसी को जो 2 पे लगाया है, एक उठाओ तीसरे पे लगाओ। अब ऊपर नीचे कैसे भी लगा सकते हो, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन होता है, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। हमें क्या चेक करना होता है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, बात सेम होती है। तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, तो कितने स्ट्रक्चर बन गए,
5। पहला क्या बना C6 वाले में n हेक्सेन, दूसरा 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, पांचवा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? अभी देखो मैं इसको भी बता सकता हूँ ओरली, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो मैं बताना ही पड़ेगा, है ना? सोचो सोचो, ध्यान दो। 7 कार्बन एन हेप्टेन, एक कम करो आइसो हेप्टेन या 2 मिथाइल हेक्सेन, करेक्ट है। अब क्या पोजीशन, 6 कार्बन था तो दूसरा है, तीसरा भी हो सकता है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 स्ट्रक्चर आ गया माइंड में, सोचो 3 हो गया। अब आओ 6 कार्बन में नहीं बन सकता, अब 5 कार्बन में आओ। अब 5 कार्बन पे एक पहली लेफ्ट कार्बन और यहाँ वाला राइट कार्बन सेम पोजीशन, तो वहाँ तो ऐड करेंगे नहीं, वो तो मेन फंडा है, हटा दो, कैंसिल। दूसरा कार्बन इधर से दूसरा कार्बन, एक ऑप्शन बनेगा, इधर से तीसरा इधर से तीसरा, कॉमन आ गया। मतलब आप 2 पोजीशन पे अटैच कर सकते हो। कितना पोजीशन आया? 2 पोजीशन पे क्या अटैच कर सकते हो? 2 ऑप्शन, एक इथाइल अटैच कर सकते हो और एक मिथाइल मिथाइल। पहले इथाइल वाला चेक कर लेते हैं, क्या दूसरे पे अटैच करोगे? ऐसे सोचो, दूसरे अटैच किया तो दूसरे से कितना कार्बन आ गया? पूरा 5 है, दूसरे से 4 आया। अब उसी पे अगर मैं इथाइल कर रहा हूं तो 4 2 6 रिपीट हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो मतलब सेकंड कार्बन पे पेंटेन वाले केस में इथाइल अटैच नहीं कर सकते, समझ गए? फिर सोचो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 है। अब इथाइल हमें कहाँ लगाना है? दूसरा तो हो गया, नहीं तीसरे पे लगाओ, क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 1 2 3 4 5 ये भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 ये भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, दोनों सब आ रहा है। इसका मतलब 3 इथाइल पेंटेन बनाया जा सकता है। तो 3 उधर हुआ था, 1 4 हो गया। अब इथाइल वाला ऑप्शन खत्म, अब इथाइल नहीं ऐड कर सकते 5 कार्बन में, पेरेंट चेन जहां 5 है वहां पे नहीं ऐड कर सकते। अब क्या ऐड करोगे? मिथाइल। अब मिथाइल को मतलब 2 कार्बन को तोड़ करके सिंगल सिंगल अटैच करने का 2 रास्ता, या तो सेम कार्बन पे या तो डिफरेंट कार्बन पे। अब 2 मिथाइल को सेम पे करो, किस पे करोगे? लेफ्ट से सेकंड पे, तो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, उसी को दोनों को उठाओ थर्ड पे लगा दो, तो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। कितना स्ट्रक्चर हो गया? 4 और 2 6 स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके बाद 2 मिथाइल को सेम कार्बन पे नहीं लगा सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा। अब दोनों को अलग करो, एक को दूसरे पे लगाओ, उसके बाद तीसरे पे लगाओ, तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया, 7 स्ट्रक्चर बन गया। फिर सेकंड पे लगा हुआ है, जो तीसरे पे था उसको किसी एक डायरेक्शन में चौथे पे लगाओ। सुनो सुनो, 1 2 यहाँ लगाया था नीचे, तो दूसरा कार्बन पे 1 मिथाइल, फिर तीसरा, फिर चौथा, दूसरा वाला चौथे पे लगा दो नीचे, फिर 5वां ऊपर। 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन पे दूसरे पे और चौथे पे लग सकता है, लग सकता है। तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, कितना स्ट्रक्चर बन गया? 8 बन गया। अब इसके बाद 5 कार्बन चेन में नहीं बन सकता, अब एक और कम करो, 4 कार्बन की चेन बनाइए। जब आप 4 कार्बन की चेन बनाओगे तो आपके पास 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन को ऐड करने का कितना, उस पेरेंट चेन में जो ऑप्शन है वो कितना है? 2 है। एक्चुअल में तो 3 है, नहीं 2 ही है। कैसे? एक स्टार्टिंग एंडिंग एक ऑप्शन, एक इधर से दूसरा इधर से दूसरा, 2 ऑप्शन, लेकिन स्टार्टिंग एंडिंग में ऐड कर ही नहीं सकते वरना स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन। अब एक ऑप्शन कहाँ है? कार्बन पे, सेकंड पे, चाहे इधर से सेकंड इधर से। अब 3 जो कार्बन आपके पास हैं वो 3 को अटैच करने का 3 रास्ता। पहला, तीनों एक साथ अटैच कर दो, प्रोपाइल। दूसरा, 2 एक साथ एक अलग। तीसरा, तीनों अलग अलग। तो ऊपर से प्रोपाइल ऐड करोगे बढ़ जाएगी कार्बन चेन, कैंसिल। इथाइल ऐड करोगे तब भी कार्बन चेन बढ़ जाएगी क्योंकि 3 से 5 हो जाएगी। 3 घर, अगर मान लो आपने सेकंड पे अटैच कर दिया इथाइल, तो नीचे 2 कार्बन, जिस पर अटैच किया तीसरा कार्बन, और राइट साइड में 2 कार्बन, 5 कार्बन हो जाएगा, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कि तीनों कार्बन को अलग अलग आप 2 कार्बन पे अटैच करिए, सेकंड पे या तीसरे पे, इधर से सेकंड या फिर इधर से सेकंड। अगर इधर से सेकंड पे 2 अटैच कर रहे हो और तीसरे पे 1 कर रहे हो तो 2,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, यही ऑप्शन आएगा। अगर यही वाली बात तुम राइट साइड से अटैच कर रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड से 2 ऊपर, 1 मिथाइल, 1 नीचे, 2,2 डाइमेथाइल हुआ। अब एक और 3 पे करो, 2,2,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन। समझ गए? तो क्या हमने सातों स्ट्रक्चर ओरली एज्यूम करके टेक्निक विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने स्ट्रक्चर बिना पेन चलाए क्या मैंने बता दिया? इसका 9 बनेगा, इसका 5 बनेगा, इसका 3 बनेगा, इसका 2 बनेगा। अब यही बात थी इस फार्मूले में। अब जब आप रखोगे फार्मूला, एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। 4 रखोगे, पावर 0, एन इंटीजर पावर 0, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब इसका आंसर 2। एन की वैल्यू 5 रखो, आंसर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 5 माइनस 4, 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 आंसर। खटाखट इधर देखो, एन की वैल्यू 6 रखो, 2 की पावर 6 माइनस 4, 2 स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 आंसर। खटाखट इधर रखो, 7 माइनस 4, 2 क्यूब 8 प्लस 1 9। अब इन दोनों के लिए मैंने कहा था कि फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन एक यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, उसके नीचे +3 हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह! समझ गए? ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। +2 हो जाएगा, और इसके लिए 2 की पावर 8 माइनस 4 प्लस 3 35 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। इसके लिए ऐड ऑल आंसर, ऐड ऑल आंसर। जो यहाँ से यहाँ तक आंसर आ रहा है 1 1 1 से, मेथेन का 1, इथेन का 1, प्रोपेन का 1, 1 1 1 3। इससे पहले क्या होगा? C3H8। इससे पहले C2H6। उससे पहले इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1। अब ऐड करो, इसके लिए ऐड करो 1 1 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 प्लस 5 13 प्लस 9 22 प्लस 18 22 18 40। इसके बाद 35, कितना आया? 70 आ गया ना, 75। तो ये नंबर ऐसे याद किए जा सकते हैं। समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर एल्केन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, तो आप सभी के आंसर ओरली बता सकते हो। सर मीथेन में 1, इथेन में 1, प्रोपेन में 1, क्योंकि कनेक्टिविटी एक ही हो सकती है। या फार्मूला रखोगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आया, 2 दी पावर में नेगेटिव आया, पावर में इंटीजर खत्म कर दो, 2 वाला टर्म खत्म कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 1। समझ गए? कहाँ तक 1 आएगा? आंसर आएगा 3 तक 1 आएगा। समझ में आया? 4 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 5 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 5 आ जाएगा, 7 रखोगे तो 9 आ जाएगा, 8 रखोगे 18, इसमें 35 और 75। समझ में आया? ये था एल्केन का स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपको एल्कीन और एल्काइन ड्रा करना है तो उसको आप कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका, इतना आसान इसी से निकलेगा, बहुत आसान तरीका। जैसे मैं पूछा कि आप पेंटीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर बताइए, कितना बनेगा? C5H10, C6H12, C7H14, कितना बनेगा? 7 ही तक पूछ सकता है एल्कीन में। समझ में आया? यहीं तक पूछ सकता है। एल्कीन मतलब यहाँ जहाँ C4 है H8 आ जाएगा, C5 है तो H10 हो जाएगा, 6 है तो H12 हो जाएगा, 7 है तो H14 हो जाएगा, ऐसे।
अब इसको कैसे करोगे? मैंने कहा था अगर आपको एल्कीन पूछा जाए या एल्काइन पूछा जाए, उस उतने कार्बन का आप एल्केन मान लो। सर ये क्या बात हुई? जैसे मैं पूछ रहा हूँ C4H8, अब आपने देखा फार्मूला, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, तो 4 है तो 8 हो गया। तो आपने कहा ये तो एल्कीन है, ब्यूटीन हो सकता है, लेकिन ये कौन कौन हो सकता है? उसके लिए बहुत शॉर्टकट, बहुत आसान तरीका, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ धमाका 1.0, कि बड़े से बड़ा आंसर ऐसे ओरली किया जा सकता है। कैसे? C5H10 C6H2, ऐसे ओरली हो जाएगा आंसर। कैसे होगा? कैसे होगा? कुछ नहीं, आप उसको करस्पॉन्डेंस एल्केन मान लो। जैसे मैं कह रहा हूँ C4H8, आप क्या मानो? एल्केन। कितना एल्केन बनेगा? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब आप सोचिए, ब्यूटेन 1 2 3 4, कितने बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? 3 बॉन्ड है। उसी में आप चेक करिए कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है। पहला और लास्ट सेम हो जाएगा, एक आ सकता है, बीच में कॉमन है वहां आ सकता है, मतलब ब्यूट 1 इन बन सकता है, ब्यूट 2 इन बन सकता है। खत्म, 2 ऑप्शन आ गया। तीसरा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मतलब 2 मेथाइल प्रोपेन। 2 मेथाइल प्रोपेन में 3 रास्ते, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, 3 जगह है, तीनों जगह आप कहीं एक रख दोगे तो सेम आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर एल्कीन का 3 आ जाएगा। रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर मैं बोला पेंटीन बताओ C5H10 कितना ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा? बहुत सही, बहुत आसान। करना क्या है? आपको डबल बॉन्ड रखना है तो नेग्लेक्ट क्या करना पड़ेगा एल्कीन के लिए? 4 डिग्री का, क्योंकि वहां पे आप डबल बॉन्ड नहीं रख सकते। समझ गए? तो पहले C5H10 पूछा, मैंने C5H10 पूछा, स्ट्रक्चर बताओ एल्कीन का कितना बनेगा? आप कहो सर इसको एल्केन मान लेते हैं, 5 है। पेंटेन सीधी रेखा में 5 कार्बन, आइसोपेंटेन मतलब 2 मेथाइल ब्यूटेन, और लास्ट वाला 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन मतलब नियोपेंटेन। तो क्या नियो में बॉन्ड रख सकते हो? नहीं, वो ऑप्शन कैंसिल कर दो, बचा 2 स्ट्रक्चर। अब ऊपर से खत्म कर दो कि अब 5 कार्बन है तो 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड सिमेट्री आएगी तो 2 जगह रख सकते हो, पेंट 1 इन और पेंट 2 इन। समझ गए? तो 2 वहां आ गया। आइसोपेंटेन में आइसो वाले ग्रुप में 1 रखोगे, उसके बाद 2 रखोगे, उसके बाद 3 रखोगे। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है ना, तो 1 2 3 रख दोगे, तो 3 इधर 2 ऊपर, 5 स्ट्रक्चर एल्कीन का आ गया। ये बात नहीं समझ में आई, आधा लोगों के सर के ऊपर से गई शायद, लेकिन घबराओ नहीं, आएगा, समझ में आएगा। आप फोकस करिए, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा। मैं क्यों रिवाइज करा रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं वो भी सोचें जो हम पढ़ चुके हैं वो ओरली कैसे हम कर सकते हैं। समझ में आया? यही तो खेला है, जिंदगी एक मेला है, और कामयाब होता है वही जिसने ज़्यादा संघर्ष झेला है। समझ में आया? तो आप सोचिए, फिक्र करिए, चीज़ों को आसान बनाइए कि चीज़ें कैसे बिना पेन चलाए हम कैसे कर सकते हैं। समझ में आया? ऐसे अब जैसे C5H10 है, एल्कीन का हमने बता दिया, अब मैं कह रहा हूँ जल्दी से C5H8 हमने दे दिया, अब आपको सर एल्काइन है, एल्काइन का स्ट्रक्चर बताओ ओरली कैसे होगा? कुछ नहीं करना, 3 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन दोनों नेगलेक्ट कर देना है अगर है तो, और जहाँ ऑप्शन बचेगा वहाँ रख दीजिए। अब जैसे 5 कार्बन है, C5H8 पूछा, आप इसको एल्केन मानो, क्या मानो? एल्केन। पेंटेन खींचा, पेंटेन में पेंट 1 आइन बन सकता है, पेंट 2 आइन बन सकता है, 2 स्ट्रक्चर खत्म। आइसोपेंटेन में 3 जगह कैंसिल हो गया, तो लास्ट एक ही ऑप्शन बच रहा है, और नियोपेंटेन में रख ही नहीं सकते, तो 2 + 1 की पूरे लिख कर दिया, ऐसे कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया? इस साइक्लिक पूछना है, साइक्लिक बताओ, जैसे मैं पूछा C5H10 का साइक्लिक बताओ, कुछ नहीं करना, एक रास्ता, जितने कार्बन है उसकी बड़ी रिंग बनाओ, 5 है तो 5 की रिंग बनाओ, एक ऑप्शन। फिर 4 की बनाओ साइक्लोब्यूटेन, बचा 1 कार्बन, कहीं लगा दो, 2 स्ट्रक्चर बन गया। फिर 3 की रिंग बनाओ, बचा 2 कार्बन, कैसे कैसे लगाओगे? 1 इथाइल लगाओगे और 2 इथाइल लगाओगे। इथाइल किसी एक जगह लगा दोगे साइक्लोप्रोपेन,
मिथाइल, 2 मिथाइल है, साइक्लोप्रोपेन है, कहाँ लगाओगे? 1,1 लगाओगे, 1,2 लगाओगे, बस सही है, खत्म हो गया ना आंसर। डायरेक्ट कितना स्ट्रक्चर बन गया? अरे ऐसे हो रहा है, स्ट्रक्चरल ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ऐसे करने का। 6 वाला बोल दिया मैंने, कहा 6 वाला बताओ, C6H12 साइक्लिक स्ट्रक्चर बताओ, कुछ नहीं करना, बड़ा कार्बन 6 साइक्लोहेक्सेन, एक ऑप्शन, उससे कम 5 पेंटेन, एक बचा कहीं लगा दो, 2 स्ट्रक्चर आ गया। 4 वाला साइक्लोब्यूटेन, बचा 2 कार्बन, कैसे लगाओगे? एक इथाइल लगाओगे और एक मिथाइल लगाओगे, मिथाइल मिथाइल, इथाइल लगाओ साइक्लोब्यूटेन में, एक ऑप्शन इथाइल साइक्लोब्यूटेन। फिर मिथाइल लगाओ, 1,1, 1,2, 1,3, तो ब्यूटेन में 4 ऑप्शन, पेंटेन में 1, 5, हेक्सेन में 1, 6 स्ट्रक्चर बन गया। अब आओ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन बचा हुआ है, कैसे लगाओगे? एक प्रोपाइल, दूसरा आइसोप्रोपाइल, खलास। तीसरा हो 2 कार्बन 1 कार्बन, इथाइल मिथाइल, कैसे लगाओगे? 1 इथाइल 1 मिथाइल, एक ऑप्शन, 1 इथाइल 2 मिथाइल, 2 ऑप्शन, ये भी खल्लास। अब आओ तीनों कार्बन तीनों मिथाइल, 1,1,3, 1,1,3 और 1 2 3, 1 2 3, क्या हो जाएगा? 1 2 3। फिर से देखो 6 स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का आएगा, कैसे आएगा? 1 2 3 मिथाइल, एक स्ट्रक्चर, 1,1,2 ट्राई मिथाइल, 2 स्ट्रक्चर, तीसरा 1 इथाइल 1 मिथाइल, 3 स्ट्रक्चर, 1 इथाइल 2 मिथाइल, 4 स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल 5, नॉर्मल प्रोपाइल 6। वाह भाई वाह, क्या बात है, 6 आया 3 मेंबर, 4 आया 4 मेंबर, 6 4 10, एक आया 5 मेंबर पेंटेन 11, एक आया 6 मेंबर 12, क्या बात, वाह वाह। तो ओरली स्ट्रक्चरल आइसोमर को ऐसे कर सकते हैं, आपको भी ऐसे करना है, पेन नहीं चलाना है, ठीक है? तभी पता चलेगा ना कि किससे पढ़ रहे हो, क्यों? बहुत बढ़िया। आइए अब चलते हैं आगे। थोड़ा कितना समय लिया मैंने? 15-20 मिनट लिया, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई। चलिए अब आइए पोजीशन आइसोमर, बता चुका हूं, सब सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सब सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। किसकी? 3 चीज की, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, ये 3 ही चीज डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी सब कार्बन चेन सेम रहेगी, कार्बन चेन भी सेम रहेगी। अगर कार्बन चेन डिफरेंट हो गई तो चेन हो जाएगा, और हम पीरियोडिक किसको देते हैं? चेन, समझ में आया? चेन पहले देंगे, उसके बाद फिर पोजीशन। अभी उसकी ट्रिक भी बताएंगे कि किसको हम ज़्यादा पीरियोडिक देते हैं। चलो ये हो गया, सब कर दिया था, आसान है। अब देखो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, समझ गए? कार्बन चेन 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन पोजीशन चेंज है, ये पहले पे ये दूसरे पे। क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या होता है? चेन आइसोमर होता है डिफरेंट चेन, जो नाम है उसके आगे डिफरेंट लगा दो। जैसे बोला चेन आइसोमर, डिफरेंट लगाओ, डिफरेंट चेन। अब चेन कितने टाइप की है? 2 टाइप की, एक पेरेंट चेन और एक साइड चेन। पेरेंट चेन का मतलब बड़ा कार्बन, ज़्यादा कार्बन, साइड चेन का मतलब कम कार्बन, छोटा कार्बन। जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आप बताइए, अभी मैंने ओरली साइक्लोहेक्सेन का अभी आपको बताया कि क्या बनेगा, C6H12 का अभी बताया, ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, है ना, ये बनेगा, इसके बाद चलो ऐसे कुछ नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, ऐसे नंबरिंग कर दिया। अब मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आपसे मैं सिर्फ पूछूंगा, ठीक है? बहुत सारे सवाल बनेंगे, मैं पूछूंगा। पहले इसको देख लेते हैं,
क्लोरीन क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। कितने पोजीशन पे लगा? पहले पे। इसमें कितने पे लगा? लेकिन कार्बन चेन सेम है, कार्बन चेन सेम है, तो ये सेम है, तो इसका मतलब ये पोजीशन है। पोजीशन आइसोमर में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज रहेगा। किसकी? सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। याद हो जाएगा। अब आते हैं चैन पे, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। चैन में क्या होगा? डिफरेंट पेरेंट चैन या डिफरेंट साइड चैन। आओ, अगर मैं पूछूं पहला और दूसरा क्या है, पहला और दूसरा क्या है, बताइए। पहला दूसरा पेरेंट चैन डिफरेंट है, चैन आइसोमर। पहला तीसरा चैन, मतलब पहला सभी के साथ चैन आइसोमर हो जाएगा। समझ गए? आगे आइए। दूसरा तीसरे के साथ, सभी के साथ अलग है, तो क्या हो जाएगा? चैन। मतलब पेरेंट चैन ही लोचा है उधर, तो उसका मतलब सभी के साथ क्या होगा? चैन आइसोमर। समझ में आ रहा है? चलिए अब आइए तीसरा। देखो, जो मैं आगे जा रहा हूँ तो पीछे को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड हो गया था। अब आगे कंपेयर करूँगा, है ना। तीसरा चौथा, अब आपने देखा, बहुत ध्यान से देखा कि तीसरे और चौथे में साइक्लोब्यूटेन है। मतलब जो पेरेंट चैन है वो कितना है? 4 कार्बन के। खट से आया, अरे चैन तो सेम हो गया, चैन तो सेम हो गया, मारो खट से पोजीशन, है ना। आएगा ना ये, चैन तो सेम है, पोजीशन ही होगा। नहीं नहीं, वहाँ इथाइल है, आगे क्या है? तो मतलब साइड चैन भी डिफरेंट है। जब साइड चैन डिफरेंट आ गया तो क्या हो गया? चैन है। समझ? इसीलिए मैंने कहा था डिफरेंट लगाओ, जो आइसोमर है उसके आगे डिफरेंट लगाओ। पोजीशन है तो डिफरेंट लगा दो, नाउ डिफरेंट पोजीशन। चैन है तो डिफरेंट लगा दो, डिफरेंट चैन। फंक्शनल आइसोमर है, डिफरेंट लगा दो, फंक्शनल ग्रुप। तीन आइसोमर तो ऐसे ही हो गया, आसान हो गया, आसान। चलिए तीसरा चौथा, तीसरा पांचवा, तीसरा सारा क्या हो जाएगा? तीसरे के साथ चैन आइसोमर। समझ गए? अब चौथा आइए, चौथे को पांचवें से कंपेयर करिए। अब यहाँ पेरेंट चैन भी सेम है और साइड चैन भी सेम है। डिफरेंट क्या है? पोजीशन। किसकी पोजीशन? सब्स्टिट्यूएंट की। तब वो हो गया पोजीशन। मतलब 4 5 और 4 6 ये पोजीशन है। 4 7 सब चैन हो जाएगा। 4 से 7 8 9 10 11 12 सारे क्या हो जाएंगे? 4 से कंपेयर कर रहा हूँ, सामने देखो बोर्ड में, हमारी बातों को सुनो। पांचवा 5 से 6, तुम बताओ 5 और 6 क्या? बैठे बैठे बताओ, 5 और 6 क्या है? पोजीशन। तुम बताओ। पोजीशन ही है। तुम बताओ। पोजीशन है। एकदम कंफर्म, 100% कंफर्म। सही बात, ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 5 और 6 पोजीशन है। 5 7 चैन है, क्योंकि साइड चैन भी डिफरेंट है, पेरेंट चैन भी डिफरेंट है। तो 5 से 6 को छोड़ के सभी बच्चे मान लो उसको, क्या हो जाएगा? चैन। अब 6 पे आओ, 6 से 7, अरे सभी चैन, बता दो। 7 से 8, चलो फिर बताओ, 7 से 8 चैन है। तुम इधर कितने लोग चैन वाले हैं, कितने पोजीशन वाले हैं? चैन वाले। पोजीशन वाले कौन है? पोजीशन वाले जन्नत पोजीशन वाली है। अच्छा, एक्चुअल आंसर कादिर भाई, एक्चुअल आंसर चैन। क्यों? पेरेंट चैन तो सेम है, लेकिन साइड चैन अलग है। कौन सा लगा हुआ है साइड चैन में? उधर नॉर्मल प्रोपाइल और उधर आइसोप्रोपाइल, दोनों अलग है भाई, दोनों अलग है, सेम मत कह देना। समझ गए? तो इसका मतलब 7 8 चैन है, 7 9 चैन, सभी चैन, 7 से आगे सभी चैन। ऐसे कंपेयर करो। फिर आओ 8 से क्या? सभी चैन आइसोमर, क्योंकि वहां भी साइड चैन है। अच्छा 9 से आओ,
9 10 9 10 कितने लोग चैन बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। 9 10 9 11 9 10 और 9 11 दोनों बताओ। 9 10 क्या है? 9 10 क्या है? 9 11 चैन है। क्यों 9 11 चैन है? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट चेंज है। 9 12 9 12 9 2 11 9 3 12 9 12 क्या है? चैन है। 9 11 चैन, 9 12 चैन। 10 11 चैन, 10 12 चैन, 11 12 11 12 11 12 11 12 पोजीशन। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये ऐसे लगा है, ऐसे लो, इसको डार्क कर दें ऐसे। अब सही है। तो आपको पोजीशन और चेंज कंपेयर करना आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब लिख नहीं रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हो गए, करीब मोर देन 50 क्वेश्चन हो गया, देख लेना। आगे आइए, चलो इधर एक स्पेस खाली था, कुछ और बता देगा। चलो हो गया, आगे आओ। फंक्शनल क्या कर रहा है इसमें? कुछ नहीं। फंक्शनल ग्रुप पे तो फंक्शनल आइसोमर है, तो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं बताओ? मेन फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? चलो बताओ, कौन बता देगा? बैठे बैठे बताना है। मेन फंक्शनल ग्रुप सेम ऑर्डर में बताना है, प्रियोरिटी ऑर्डर। चलो बताइए। आए, ये तो यार फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, ये एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं। मैं मेन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बताओ, तुम बताओ, कोशिश करो। हाँ 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 हाँ, और हाँ। हम्म हम्म, अरे वाह, सही बताया। मैंने क्या बताया था टेक्निक? पहले एसिड, फिर उसका, तो 6 ऑर्डर पहले कर लेते हैं, 6 कर लो। एसिड, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, डेरिवेटिव 4, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। याद हो जाएगा। 6 हो गया। अब आओ ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड, कीटोन। ऐसा जिसके पास सिंगल है, एल्कोहल, अल्कोहल। ऐसे हो गया। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आता है, फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट। बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो सब सब्स्टिट्यूएंट में यूज होंगे। जैसे ईथर सब्स्टिट्यूएंट में यूज होता है, प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। एल्कोक्सी एल्कीन किसकी तरह? एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, आइसोब्यूटॉक्सी, टर्शरी फिनॉक्सी, ऐसे यूज होगा। ठीक है, समझ गए? साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोब्यूटॉक्सी, साइक्लोपेंटॉक्सी, ऐसे। हाइलोजन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। डाइएजो, यस, सब्स्टिट्यूएंट N2+। और बस यही सब है। एल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं, वो तो एल्काइल है, मिथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। ठीक है, तो आइए अब कह रहा है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बस यही याद रखिएगा। मैंने क्या कहा? डिफरेंट लगा दो भाई नाम। अब सोचिए कौन कौन सा फार्मूला सेम हो सकता है, कौन कौन सा फार्मूला सेम हो सकता है। लेकिन डी का खेल रहेगा इधर। जब डी सेम रहेगा
तभी तो फार्मूला सेम आएगा। जैसे मैं बोला एक ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, आपने कहा एक ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे हैं। पहला एल्कोहल है, दूसरा ईथर है, तीसरा एल्डिहाइड है, चौथा कीटोन है, पांचवा इपॉक्साइड है, साइक्लिक ईथर, इपॉक्सी एल्केन, इपॉक्सी है ना, वो भी ऐसे प्रीफिक्स यूज होता है। तो 5 ऑप्शन आपके सामने दिखे, कितने दिखे? अब पांचों में क्या पांचों सेम रहेगा फार्मूला? नहीं, पांचों सेम नहीं रहेगा। 2 में बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड, मतलब एल्कोहल ईथर एक फंक्शनल आइसोमर बनेगा। अब इसके बाद उन सब में एक पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, तो डी सेम है ना उसकी। किसकी डी सेम? एल्डिहाइड, कीटोन, इपॉक्साइड। तो ये तीनों क्या हो सकते हैं? आपके फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? 2 ऑक्सीजन वाले बताइए, 2 ऑक्सीजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर फंक्शनल आइसोमर हो गया, और दोनों में पाई बॉन्ड एक है, मतलब डी भी सेम है। समझ में आया? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डी भी सेम होना चाहिए। बता रहा हूँ, ठीक है? तो 2 ऑक्सीजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर हो गया। एक ऑक्सीजन वाले 5 ऑप्शन, 5 में से 2 एक आइसोमर और 3 एक आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप से याद किया जाता है, रटा नहीं जाता है। और मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप को देखो। और आइए आगे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, क्या दोनों में फार्मूला सेम है? एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक है, कार्बन और H कुछ भी आ सकता है, मतलब ये CXHYN के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन एक वाले में 2 ऑप्शन है, कौन कौन सा? एक है आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और एक है एमीन्स। अब एमीन्स में सिंगल बॉन्ड है, सभी में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सभी में सिंगल बॉन्ड, मतलब DO 0 है। तो जब DO सबका सेम है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन फंक्शनल आइसोमर होगा। लेकिन साइनाइड, आइसोसाइनाइड DO 2 है, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर। लेकिन ये आपस में नहीं होंगे क्योंकि फार्मूले सेम नहीं है ना भाई। साइनाइड एमीन्स को नहीं कर सकते कंपेयर, फार्मूला नहीं सेम। यहाँ DO 0 और DO 2 है, तो हाइड्रोजन तो 4 कम हो जाएगा ना। DO 1 का मतलब कितना कमी? 2 हाइड्रोजन की। DO 2 का मतलब 4 हाइड्रोजन। जितना DO है उससे डबल करोगे उतने एटम की कमी होती है। इसीलिए कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, या कहा जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब कितना अनसैचुरेशन है, 1 है कि 2 है, मतलब 1 अगर है 2 हाइड्रोजन की कमी, 2 है तो 4 की कमी। ऐसा तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। साइनाइड, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड कीटोन है, एल्कोहल ईथर है। समझ गए? एल्काइन की बात कर लेते हैं, चलो एल्काइन की बात कर लेते हैं। एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, तो क्या 2 पाई बॉन्ड एक साथ ले सकते हो? एल्काइन बन गया। और 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट मिल, डाइईन बन गया। तो क्या डाइईन और एल्काइन दोनों फंक्शनल आइसोमर? बिल्कुल है, फार्मूला सेम है, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे आके समझ में आया? क्या एल्कीन को आप साइक्लोएल्केन में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। प्रोपीन है C3H6, एल्कीन में लिखो प्रोपीन, ओपन चेन। रिंग में लिखो, बिल्कुल लिख सकते हो साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C3H6। तो ये दोनों भी आपस में फंक्शनल आइसोमर। लेकिन वो बात की बात है कि हम इसको एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिंग चेन, लेकिन है तो फंक्शनल आइसोमर। बात समझ में आई? ऐसे बहुत सारी बातें आपको रटना नहीं है, समझ के देख करके कहाँ DO सेम है, कहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन या हेट्रो एटम सेम है, बस वही हो गया फंक्शनल आइसोमर। जैसे मैं बोला 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, फंक्शनल आइसोमर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 एमीन, फंक्शनल आइसोमर। एल्डिहाइड कीटोन इपॉक्साइड, फंक्शनल आइसोमर। एल्काइन डाइईन, फंक्शनल आइसोमर। एल्कीन साइक्लोएल्केन, फंक्शनल आइसोमर। एल्काइन डाइईन साइक्लोएल्कीन सबका DO 2 है, फंक्शनल आइसोमर।
समझ गए? तो इसको रटेंगे नहीं, समझ के करेंगे। एल्काइल, नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। ऑक्साइन, ऑक्साइन क्या होता है? डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन डबल बॉन्ड NOH। अमाइड, दोनों क्या है? फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा। अब अमाइड को ऑक्साइड में कैसे बदलना हो? अमाइड को ऑक्साइड में बदलना है, बदल नहीं सकते। ये है कि फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो वो सारे क्या हो गए? ऐसे कुछ एग्जांपल दिए हुए आप देखिए। पहला अल्कोहल ईथर, लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी यहाँ लिख सकते हो। C2H6 लिख करके ऐसे, और आप COH बना सकते हो, COC बना सकते हो। H सेम है, कार्बन से ऑक्सीजन। तो मैं बार बार सबको नहीं लिखूंगा, क्या फ़ायदा? आप खाली ये देखो कौन किसके इक्वल हो सकता है। DU में नंबर ऑफ हेट्रोएटम में, और अब हेट्रोएटम को जैसे ऑक्सीजन भी एक होना चाहिए, DU भी सेम होना चाहिए, समझ गए? और कार्बन तो सेम होगा ही, वही कार्बन अलग कर दोगे तब तो ब्लंडर हो जाएगा, समझ गए? तो आइसोमर ही नहीं होगा। आगे आओ, अभी बताया एल्डिहाइड, कीटोन, इथोक्साइड। अब एक एग्जांपल ले लेंगे, और तो बोलो, ले ले। 3 कार्बन वाला ले लें, जो कि मिनिमम कीटोन 3 कार्बन से बनता है। अब ले लीजिए C3H6O, चलिए ले लिया। अब आपको एल्डिहाइड बनाओ, ये लो एल्डिहाइड बन गया। कीटोन बनाओ, ये लो एसीटोन बना दिया। इपॉक्साइड बनाओ, ये लो इपॉक्साइड बना दिया। ऐसे बना दिया। ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? फंक्शनल आइसोमर। आगे आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे ये तो खटाखट बताया। क्या बनाया? खटाखट। 2 कार्बन लेना पड़ेगा मिनिमम। ईस्टर के लिए मिथाइल फॉर्मेट, ये लो 2 कार्बन 2 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा C2H4O2, समझ गए? अब ये मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया? ऐसे लिख दिया कि ऑक्सीजन 2 है लेकिन पाई बॉन्ड है। मैंने कहा था जब ऑक्सीजन आएगा तो उसके आगे वाला एल्कीन वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा, उसके आगे वाला एल्कीन वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा। तेज बोलना पड़ रहा है, क्या बात है। चलिए, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ सुनाई दे रहा है? अच्छा, लंबा गैप। देखिए, एमीन्स अभी बताया। हाँ, एलिफैटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल भी फंक्शनल आइसोमर है। एक बेंजाइल एल्कोहल और एक क्रिसॉल ले लो, आर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा। आर्थो मेटा पैरा तो पोजीशन है, लेकिन क्रिसॉल और बेंजाइल एल्कोहल क्या है? जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, C7 फार्सिनाट H8O, ये दिया हुआ है। अब इसका 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ऐसे बना दिया। पहले CH2OH, फिर बनाया, बोलिए OCH3, फिर बना दिया इसको, OH लगा दो, OH CH3, फिर बनाया ऐसे। ये कल मैंने एक सवाल करवाया था, याद आया? याद आया? ये सवाल मैंने करवाया था। बोलिए, अब अगर मैं इसको बोला जाए तो आर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल, ठीक है? तो इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर कोई बात नहीं, समझो खाली। तो ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। ये वाला
इसके साथ फंक्शनल है, ये वाला इसके साथ फंक्शनल है, इसके साथ भी फंक्शनल है, इसके साथ भी फंक्शनल है, इसके साथ, क्योंकि ये तीनों एरोमेटिक एल्कोहल है, ये एलिफेटिक एल्कोहल है, तो ये सबका फंक्शनल आइसोमर है, ईथर का भी है, इसका भी। समझ में आया? ये वाला भी सबसे फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन ये तीनों में आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि एरोमेटिक अल्कोहल है। ठीक, समझ गए? ऐसे स्ट्रक्चर अपने आप से कहीं जो खींच सकते हो, लिख सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ। बाकी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको ओरली बता दिया। आप चाहो तो फार्मूला सेम कार्बन लेकर के बना सकते हो। क्लियर है? बोलिए भाई। सारी बात है। साइनाइड, एसोसाइनाइड, एल्काडाइन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, बाईसाइक्लो भी बन सकता है। बाईसाइक्लो भी, 2 रिंग है ना, DU2 आपको लाना है, आपको DU2 लाना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। एलिफेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल अभी बना दिया। समझ गए? सारी बातें। इसके आगे रिंग चेन। अब मैं एक काम कर देता हूँ, जो जो नाम लिखा है उसका एक एग्जांपल, अभी चूंकि स्लाइड खाली है यहाँ स्लाइड खाली है, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यहाँ 3 स्लाइड खाली है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही दिया, बाकी 3 स्लाइड को मैं भर देता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप लिखिए आराम से ना। चलिए, उसके बाद आप आराम से लिखिए। देखिए, एल्कोहल इथर हो गया था। अच्छा, और क्या था एग्जांपल में? बोलिए। एल्कोहल इथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया, एल्डिहाइड कीटोन, इपॉक्साइड बता दिया, 3 बता दिया। चौथा क्या? एमीन। एग्जांपल जो ले लेते हैं उसी से बन जाएगा। अब सुनिए, जैसे मैं बोला C4H11N, कई टाइप के सवाल आएंगे। कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनता है पहले वो बना लो। मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ। कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 NH2 यहाँ लगाओगे। यहाँ C4 है ना, तो C4 वाले में प्राइमरी अमीन कितना बनेगा? बोलो, बोलिए। 4 बनेगा। C4 का 4 ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद आ रहा है? ये हुआ। फिर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद टर्शरी लगा दो। ये 4 ऑप्शन किसका बन गया? 1 डिग्री अमीन का बना कि नहीं बना? इसके बाद 2 डिग्री पे आ जाओ। चलिए भाई 2 डिग्री पे आइए। 2 डिग्री अमीन, 2 को बनाने के लिए मैंने टेक्निक बताया था। क्या बताया टेक्निक? 4 कार्बन है, 1 कार्बन इधर रखो, 3 इधर, तो C3 का अरेंजमेंट 2 प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, 2 खत्म। अब 1 रखा, एक और रख दो, C2 1, 1 × 1 1, तो 2 + 1 3 बन गया 2 डिग्री अमीन। कितने को समझ में आया? बाकी को नहीं समझ में आया ना? तुमको तो आना चाहिए, ऐसे बता दो। आ गया? अरे वाह, हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं क्या बोल रहा? 2 डिग्री एमीन निकालना है तो आप सबसे पहले NH लिखो। इसे इधर 1 कार्बन रखो, इधर कितना बच गया? 3। तो C3 जो है का अरेंजमेंट 2 होता है। C का अरेंजमेंट मतलब मिथाइल 1 होता है, तो 2 × 2। अब क्या इसको इधर ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जा सकते हैं। C2 मतलब इथाइल 1, C2 इथाइल 1, ये मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो 2 + 1 3। अब सबको आ गया होगा। अब इसको आप ड्रा कर सकते हो। ये तो धमाका है। ये क्या है? धमाका। डायरेक्ट निकालना है आंसर, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन आप कैसे ड्रा करोगे? ऐसे ड्रा करोगे। बोलिए, नाम बता दो उसका, क्या क्या आएगा? कोई बता सकता है नाम?
बोलो बोलो। पहले एन मिथाइल इथेनामाइड प्रोपेनामाइड, एक ऑप्शन। एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइड, तीसरा एन इथाइल इथेनामाइड। समझ गए? समझ में आया? एन का अमाइन तो टर्शरी मीन में होगा यार, काहे गलती कर रहे हो भाई। चलो 3 डिग्री मीन, एन लिखा, तीनों पहले लगा दिया, बचा एक, कहीं 2 कर दो तो सबका 1 1 1 1 इंटू 1 आंसर 1। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। 4 3 7 1 8, तो टोटल पूछा तो 8 आ गया। पूछेगा 1 डिग्री मीन 4, 2 डिग्री मीन 3 डिग्री मीन 1, ऐसे सवाल पूछेगा। दूसरी स्टाइल क्वेश्चन पूछने की, पूछेगा पहला दूसरा क्या है, पहला और दूसरा कौन सा आइसोमर है, पोजीशन। पहला तीसरा कौन सा है, चैन। पहला चौथा चैन, दूसरा तीसरा चैन, दूसरा चौथा चैन, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा और चौथा फोर्थ। क्या आंसर, चैन। तुम बताओ, चैन। तुम सोचो, तुम पोजीशन इधर, तीसरा चौथा, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी चैन। तुम पोजीशन, तुम सोच रहे हो, तुम चैन इधर, चैन पीछे क्या है। हाँ यस, तुमसे पूछ रहा, चैन। तीसरा चौथा चैन, तुम बताओ पोजीशन इधर, अब्दुल्ला। क्या अब्दुल्ला बताओ, चैन इधर, चैन। तुम बताओ, तुम लास्ट चैन, सिदरा चैन, जन्नत चैन, पोजीशन। नीतू, क्या नीतू, चैन, पोजीशन, पोजीशन। कितने लोग पोजीशन वाले हाथ उठाओ, 1 2 3 4 5, तुम भी हो कंफर्म, 6। कितने लोग चैन वाले हैं, बचा हुआ चैन है। और कितने लोग ना पोजीशन वाले ना चैन वाले हैं, कोई नहीं। एक्चुअल आंसर क्या है, पोजीशन है भाई, पोजीशन। पेरेंट चैन 3, पेरेंट चैन 3, दोनों का पोजीशन चेंज है, NH2 का भी चेंज है, कार्बन। बताइए इतना काहे को सोचने का, काहे को सोचने का, कहाँ गड़बड़ करने का। नाम दे दो, 1 2 2 मेथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब यहाँ 1 अमाइन है, यहाँ 2 मेथाइल है, यहाँ 1 2 2 मेथाइल। अब 2 मेथाइल तो सेम है भाई, कितना पोजीशन, NH2 का पोजीशन, प्रोपेन 2 अमाइन, तो NH2 का 2 आ गया ना, और वहाँ 1 अमाइन था, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, पेरेंट चेन सेम है, और जो मिथाइल है उसका भी दूसरा पोजीशन है, दोनों में सेम है। क्या एक चेंज है, NH2 पहले में 1 है, दूसरे में 2। कितना आसान था, तब भी चैन चैन चैन। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, गलती करने का, फिर बाद में सीखने का। चलो आगे आओ, ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। ये इसका फंक्शनल है, ये इसका, ये सारा इन सभी का फंक्शनल है, समझ गए। अब इसमें पूछ लूँ, बताओ ये वाला इसका क्या है, पहला दूसरा क्या है, सोच के बताओ।
गलती नहीं करने का। पहला दूसरा क्या है, सोच के बताइए। कितने लोग चैन वाले हाथ उठाओ। पहला दूसरा बताइए, सोचिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ 2 डिग्री में। पहला और दूसरा नाम क्या रहेगा इसका? एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो यहाँ 2 आ गया, वहाँ 1 है। इसका मतलब ये पोजीशन है। काहे को इतना सोचने का, खटाखट आंसर बताने का। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा चयन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोपेन है, यहाँ पे इथेन। समझ गए? चलिए भाई, ये तो अब आप पहले लिख लीजिए कहाँ से लिखना है, कहाँ लिखना था। यही से ये हो गया था। नहीं, पोजीशन तो मैं करवा चुका था, जो बच्चे आए थे उन्होंने कर लिया। तुम लिख लो। समझ में आ रहा है तुमको? क्या नाम तुम्हारा? जोया। तुम्हारा क्या नाम है? जकी भाई। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, आप इतने बड़े सेंटेंस को आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन में पोजीशन को। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एमएफ शॉर्टकट, सेम एमएफ कॉमा सेम डीयू कॉमा डिफरेंट इन पोजीशन। अब शॉर्टकट में से ब्रैकेट में एफ जी ऑब्लिक एम बी मल्टीपल बॉन्ड ऑब्लिक सब्स्टिट्यूएंट, ब्रैकेट क्लोज, खत्म हो गया। या चाहो सेंटेंस में लिख लो, तुम्हारी जैसी मर्जी। लेकिन पोजीशन के लिए नोट करके लिखना है कि पेरेंट चेन या साइड चेन दोनों सेम होना चाहिए, वरना वो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। तो सेम क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होना चाहिए। कौन सा? साइड चेन। समझ गए? साइड चेन की बात हो रही है, सेम होना चाहिए। साइड चेन का मतलब कार्बन चेन। अगर इथाइल है तो मिथाइल नहीं होगा, इथाइल ही रहेगा, वरना तो फिर वो क्या बन जाएगा, चैन बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, इसको शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हो, जब पूरा सेंटेंस लिख लो क्या बात। हो गया? मतलब सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगी, पोजीशन। किसकी? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? जो पेरेंट चेन के बाहर लगेगा। लेकिन वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट?
कार्बन की जो चेन है, साइड चेन, वो सेम होनी चाहिए। पूरा सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाएगा तब तो फिर आइडेंटिकल हो जाएगा। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम हो गया तो इसका मतलब पोजीशन में ही जो है चेंज आएगा। ठीक, तो सब्स्टिट्यूएंट जो है सेम होना चाहिए, मतलब कार्बन चेन भी सेम होना चाहिए। 1 फ्लोरो तो 2 फ्लोरो होना चाहिए, 1 क्लोरो तो 2 क्लोरो 3, मतलब पोजीशन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। सही है? कोई डाउट है? पूछो। कोई डाउट है? नहीं है? 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 नो? चलो आगे आओ। बाकी कैसे कंपेयर करना, एक एक को मैंने कंपेयर किया है। किसमें? C6H12 में। ठीक है, पूरा कंपेयर किया है, करीब 100 सवाल बनेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने कंपेयर करके बता दिया है ना। मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए, हो गया। सभी बच्चे मॉड्यूल है, सॉल्व करिए क्वेश्चन, है ना। एक्सरसाइज 1 2 3 4 सब सॉल्व करो। है मॉड्यूल नीट का? नहीं मिला? कितनों को नहीं मिला? हाथ उठाओ जो नए बच्चे उनको नहीं। 1 2 3 4। है क्या? पहले चैप्टर में IUPAC में? अच्छा, नहीं मिला। ऑर्गेनिक नहीं मिला? नहीं मिला? अच्छा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं दिया गया। तुम लोग को मिला है? तो तुम लोग को नहीं दिया गया। ठीक, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। आगे आइए। चलिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब सेम रहेगा तभी वो फार्मूला भी सेम आएगा, वरना फार्मूला अलग हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, आइसोमर नहीं बनेगा। समझ में?
जो बच्चे लेट से हैं वो हमारा लेक्चर देख लेंगे, उसमें पोर्टल मिल ही गया होगा, है नहीं मिला? आईडी पासवर्ड हो ना, मिला होगा तो उसमें आप देख सकते हो, देख करके नोट्स बना सकते हो, है ना। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मेहनत करोगे तभी चीज़ें आसान होंगी। एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद उसी में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करवाएंगे, क्वेश्चन जो दिया गया मॉड्यूल में उसमें, है ना। बाकी हो जाएगा आसान। इसके बाद स्टार्ट करेंगे जीओसी स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, देख लेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन कर देंगे, जो दूसरा चैप्टर है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर से रिलेटेड है वो। जहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखा गया है मतलब वो आप समझ जाओ कि H कितना होगा, ठीक है। तो एल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड गिडोन इपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, साइनाइड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड गिडोन इपॉक्साइड हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड, ये सारे फंक्शनल आइसोमर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड नहीं है, समझ गए। अमाइड है, एमीन्स, ये फंक्शनल, क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। डाइईन, एल्काइन और साइक्लो एल्कीन और बाईसाइक्लो, सबका DU2 है, फंक्शनल आइसोमर है। एल्कीन, साइक्लो एल्कीन फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये स्ट्रक्चर लिख लो, ये तो मैं करवा ही चुका हूँ, लेकिन अब लिख लीजिए कितना बनेगा। C4H11N, C5 का बता सकती हो, C5H13N का कितना 1 डिग्री एमीन बनेगा? 8, बहुत बढ़िया, क्या बात। और 2 डिग्री एमीन बताओ, आए कि निकालना ऐसे ओरली निकालो, सुनो कैसे निकालोगे। NH, एक कार्बन रखो, कितना बचा? 4, 4 का 4 हो गया। एक इधर ले आओ, C2 C3, इसका 2, C3 का 2, C2 का 1, 2 × 1 2, तो 4 2 6। अब और लाओगे रिपीट हो जाएगा, इधर C3 इधर C2 रिपीट हो जाएगा, तो 6 ओरली 6 बन गया। 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन 6 वाले में C6, अरे C5 वाले 3 डिग्री एमीन, देखो N आए एक ही बनेगा। अरे यहाँ ये क्या कर रहा हूँ भाई मैं, 2 3 4 सही है, हाँ सही किया, तो यहाँ 2 1 3 4 4 सही है। 5 वाले में एक कार्बन बचा कितना? 3, तो उसका 2 अरेंजमेंट, बाकी C2 C2 1 एक अरेंजमेंट, तो 2 1 3 3 बनेगा, खत्म। बस ओरली कर दिया आपने, नहीं समझ में आया, समझ गए।
जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं, लेक्चर देखोगे हमारा तो समझ में आ जाएगा। अब मैं वो सारी चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ा सकता, टाइम लगेगा। ये है कि इतना याद करना है कि अरेंजमेंट जो है कितना होता है, बस यही याद करना है। CH3 का अरेंजमेंट एक, मतलब एल्काइल ग्रुप जो है CnH2n+1 उसका अरेंजमेंट कितना होता है, CH3 का 1, C2H5 का 1, C3H7 का 2, C4 का 4, C5 का 8 और C6 का 17। इसको याद करना है। कैसे आता है, एल्केन से आता है, उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन से आता है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमर एकदम से ग्रिप में ले करके हर एक सवाल, कोई भी सवाल मॉड्यूल से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पढ़ा देंगे, फिर GOC चलेगा। C6 वाला कितना आंसर आएगा बता सकते हो? C6H15N, C6H15N 6 वाला ले ले तो कुछ नहीं, 6 वाला 17 हो गया, 1 डिग्री मीन 17। अब 2 डिग्री मीन, 2 डिग्री के लिए पहले 1 रखो फिर 5 रखो, तो 8 आ गया, 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 8, इधर 4 रखो इधर 2 रखो तो 4 आ गया, 8 4 12, 3 3, 3 का 2 3 का 2, 2 इंटू 2 4, लेकिन उसमें से एक कम करेंगे, क्यों, रिपीट हो जाएगा एक, 15 बनेगा। क्यों 15 बनेगा, एक रिपीट होगा, कौन सा रिपीट होगा, प्रोपाइल प्रोपाइल सेम है, एक स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल 2 स्ट्रक्चर, इधर प्रोपाइल इधर आइसोप्रोपाइल या इधर आइसोप्रोपाइल इधर प्रोपाइल, दोनों सेम है, क्योंकि 2 डिग्री एमीन सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। 15 बन गया, तो क्वेश्चन ऐसे कहेगा 2 डिग्री एमीन बनाओ 15 स्ट्रक्चर, 1 डिग्री एमीन 17, 3 डिग्री एमीन बनाओ, ये सवाल आ सकता है 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमीन के लिए आपको ऐसे करना, थोड़ा मैथ्स लगाओ, मैथ्स, 6 कार्बन को 3 जगह बांटना है। कैसे कैसे बांटोगे, पहले 1 1 4, 1 1 4 बांटोगे, फिर 4 को 3 कर दो, 3 2 1, बस यही बन सकता, नहीं एक और बनेगा 2 2 2, 2 2 करके 2 2 2 7 बनेगा। अच्छा, तो 2 2 2 में 1 बन गया, 3 2 1 में 2 बन गया, 4 पे 4 बन जाएगा, 4 2 6 7, हाँ 7 बन जाएगा, समझ में आया, 7 कितना बना, 7 बन जाएगा। C4 जो लोगे उसका 4 अरेंजमेंट, कैसे, ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल। अब ये याद होना चाहिए, ये कैसे याद होगा, नोमेनक्लेचर से, ब्यूटेन से निकालोगे तो ब्यूटाइल बनेगा, ब्यूटेन से बीच वाले कार्बन से निकालोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा, आइसोब्यूटेन के लास्ट वाले कार्बन से निकालोगे तो आइसोब्यूटाइल बनेगा, और आइसोब्यूटेन के बीच वाले कार्बन से निकालोगे तो क्या बनेगा, टर्शरी। आओ आगे, अच्छा खाली जगह है, तो खाली जगह है तो खाली जगह को भर दें भाई, चलो अभी टाइम ही है, चलिए। और कौन सा एमीन्स हो गया, अमाइड ले लो, जैसे अमाइड आपने ले लिया, तो ये वाला अमाइड, एक कार्बन इधर ले जाओ, ये अमाइड और ले जाओ, ये सारे क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, सब फंक्शनल आइसोमर है। अमाइड हो गया, डाइईन ले लो, इन ले लो, एल्काइन,
4 कार्बन, ये देखो सारे फंक्शनल आइसोमर हैं। और बाईसाइक्लो भी ले सकते हो, ये सारे बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो है, DO 2 है, इसका भी 2, इसका सबका, तो ये सारे फंक्शनल। फार्मूला क्या बनेगा? C4H6, ये सब फंक्शनल आइसोमर है, समझ गए? तीसरा, जैसे C3H6 कर दें तो ये भी फंक्शनल है। फंक्शनल आइसोमर है, ये भी फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है? ये फंक्शनल आइसोमर, DO सबका सेम रहेगा। और आ जाओ, अब इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, वो आगे लिखा हुआ है, डाइईन है, ये एल्काइन है, ये साइक्लो एल्कीन है, ये बाईसाइक्लो है, वहाँ लिखा हुआ आगे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? और आइए कौन कौन सा है? साइनाइड ले लो, आइसोसाइनाइड ले लो, मतलब अब इसको ये फंक्शन आ जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H3N। नेक्स्ट, ऑक्साइन ले लो, ये ऑक्साइन है, क्या है? ऑक्साइन, कार्बन डबल बॉन्ड N, जब ऐसे होता है, बहुत ध्यान से देखो, जब ये होता है इसका नाम होता है ऑक्साइन, और जब ये होता है इसको कहते हैं इनॉल। यही डिफरेंस है, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड, उसी कार्बन पे OH, इनॉल। कार्बन की जगह नाइट्रोजन है तो ऑक्साइन। अमाइड कैसे लिखोगे? HC डबल बॉन्ड NH2, अमाइड। फार्मूला सेम है, चेक कर लो, कार्बन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 3, समझ गए? इनो फार्मूला ऐसा दिया रहेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, DO 1 है, सब सेम है, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। चलिए आगे आइए, ये सब हो गया, करवा दिया। साइनाइड, एल्काडाइन, अभी एग्जांपल दिया, एल्कीन, साइक्लो एल्केन, यस, एल्फैटिक एल्कोहल, ये भी मैंने, चलो यहाँ लिख देता हूँ ये वाली बात। लास्ट में इसका नाम होता है एनिसोल, क्या नाम होता है इसका? एनिसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कॉमन नेम है, एनिसोल नाम होता है, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है? एनिसोल। ये सब क्रिसॉल है, क्या है? क्रिसॉल, ऑर्थो मेटापैरा, ये ऑर्थो मेटापैरा, ये क्या है? एलिफैटिक बेंजाइल अल्कोहल है, क्या नाम है इसका? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये इन सब का फंक्शनल है, ये इन सब का फंक्शनल है, ये तीनों पोजीशन है, ठीक है? इसके बाद रिंग चेन आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और रिंग चेन बता देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म, उसके बाद आएगा मेटामर, उसके बाद टॉपिक खत्म। इसको लिख लो पहले, ये वाला हो गया था, ये लिख लिया होगा, लिख लो जल्दी से। इससे पहले क्या लिया हम? ये लिया, इसको लिखा,
लिखो इसको, इससे पहले क्या आएगा, ये तो हो गया था, ये लिख लो। उसके बाद ये Fg लिख रहा होगा, मतलब इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। आगे Fi हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखोगे, Fi, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, आइसोमर। तो क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स और फंक्शनल आइसोमर, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कौन कौन सा है, साइनाइड है तो साइनाइड है, एल्डिहाइड, कीटोन, क्या क्या है ना जी। लिखिए इसको, जहाँ एमीन लिखा है वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइड भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अमाइड।
बाईसाइक्लो जो अभी मैंने रिंग बनाया है, 2 रिंग बनी है, साइक्लोब्यूटेन में से 2 पार्ट कर दिया, वो बाईसाइक्लो है, 2 साइकिल है। बाई मतलब 2, साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग। हो गया? तो फंक्शनल आइसोमर आराम से ऐसे रटना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से ही सोच के बता सकते हो। एक और फंक्शनल ग्रुप है जो उसमें नहीं दिया है, एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन। नाइट्राइट क्या होता है? ONO, ON डबल बॉन्ड O से अटैच होगा ऑक्सीजन से, और नाइट्रो एल्केन नाइट्रोजन से अटैच होगा। समझ में? तो RONO लिख लो या RNO2 लिख लीजिए आप, ये भी नाइट्रो ऐसे लिख लो, एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रो एल्केन। नेक्स्ट एग्जांपल में, और एक और एग्जांपल बोल रहा हूँ, 1 2 3 अमाइड, 1 2 3 डिग्री अमाइड। 2 सेंटेंस बोला हूँ, दोनों आप लिख लीजिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड और एल्काइल, ALKYL एल्काइल नाइट्राइट, NITRITE नाइट्राइट एंड नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन का मतलब RNO2, N से अटैच होगा। एल्काइल नाइट्राइट का मतलब होता है कि R अटैच है लेकिन किससे? ऑक्सीजन से। RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको आप लिख लेना। अब आएगा आगे, 2 आइसोमर बच रहा है, रिंग चैन, और नाम से ही लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है? रिंग है, चैन, खत्म। ये तो आसान ही है, ये तो आसान है। एक ये फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट है, अभी मैंने बताया, ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है ना, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्केन। एल्कीन साइक्लोएल्केन, C3H6 2 टाइप में लिख सकते हो। C3H6 2 टाइप में लिखा जा सकता है। किस टाइप में? 2 टाइप से। C3H6 एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। कह रहा है ये पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, अभी आपने बताया है पार्ट। ओपन चेन कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर नॉन एज रिंग चेन। तो जो प्रियोरिटी हम रिंग चेन की देंगे, ठीक है? किसकी देंगे? रिंग चेन की। जैसे C4H8, तो आप सबसे पहले रिंग ऐसे बना दोगे, एक ऐसे बना दोगे, 2 बनेगा। इधर ऐसे बना दोगे, इधर ऐसे बनाओगे, इधर ऐसे बनाओगे, तो ये पूरा इसका रिंग चैन है। लेकिन ये दोनों चैन आइसोमर है, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। यहाँ है तो पोजिशन आइसोमर, ये दोनों चैन है, ये दोनों चैन, सारी बात हो गई। लेकिन ये दोनों फंक्शनल तो हैं, लेकिन फंक्शनल से ज़्यादा पीरियोडिटी किसकी देंगे? रिंग चैन की। अभी हम आगे बताएंगे किसको हम पीरियोडिटी देंगे।
समझ गए? तो ये वाला पार्ट इसका क्या है? RCI क्या है? RCI रिंग चेन। ये क्या है? एक ओपन चेन, एक रिंग चेन, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, आगे आओ। मेटामेरिज्म क्या होता है? बहुत आसान, लास्ट टॉपिक देखो, पहले समझ जाओ क्या है। कितना टाइम बाकी? टाइम नहीं है, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, रिंग चेन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया है और यहाँ तक लेके गए। ठीक है ना? और यहाँ से करते करते ये आया था, पोजीशन बताया हूँ, ये सब करके लास्ट कहाँ तक आया हूँ? ये यहाँ तक, यहाँ तक रिंग चेन तक। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा मेटामेरिज्म ये। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे चलते चलते।